अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मंसूर अहमद और आज हम 10th क्लास फिजिक्स के टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो सबसे पहले बेटा हम सिंपल डिफाइन के साथ इसको स्टार्ट करेंगे कि जब किसी लिक्विड को हीट दी जाती है, हीट देने पर लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और लिक्विड एक्सपेंड होता है। इसको बेटा हम अब प्रॉपर रीजन के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि जब लिक्विड को हीट एनर्जी दी जाती है, हीट एनर्जी देने पर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मोशन में आएंगे क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ चुकी है। जब वो मोशन में आएंगे बेटा तो मोशन में आने पर वो फैलते जाएंगे। जब वो फैलते जाएंगे तो उन्हें फिर बेटा ज़्यादा स्पेस चाहिए, दे टेक मोर स्पेस। जब वो ज़्यादा स्पेस लेंगे तो जाहिर सी बात है बेटा वो लिक्विड एक्सपेंड हो जाएगा। अब डायग्राम के ज़रिए इसको अगर हम देखें तो ये बेटा हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को लिया है। जब इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हम हीट देंगे, हीट देने पर बेटा इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये ज़्यादा तेज़ी के साथ मोशन में आएंगे। जब बेटा ये ज़्यादा तेज़ी के साथ मोशन में आएंगे, मोशन में आने पर ये ज़्यादा स्पेस लेंगे और ज़्यादा स्पेस लेने पर ये लिक्विड एक्सपेंड हो जाएगा। और ये सादा सी एग्जांपल बेटा हम आम रूटीन में भी देखते हैं कि जब हम किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हैं, बॉयल करने पर क्या होता है, वो लिक्विड एक्सपेंड होता है क्योंकि उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब बेटा हमने सॉलिड और लिक्विड की एक्सपेंशन का बेसिक डिफरेंस बताना है कि सॉलिड और लिक्विड की एक्सपेंशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए बेटा देखें कि जो सॉलिड है वो एक्सपेंड होता है इन लिमिटेड वे। सॉलिड लिमिटेड वे में एक्सपेंड होता है। क्यों? ड्यू टू फिक्स शेप, क्योंकि सॉलिड की फिक्स शेप है। सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होते हैं। तो जब उसको हीट दी जाती है वो एक लिमिटेड वे में एक्सपेंड होगा, या हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड की जो एक्सपेंशन है वो स्मॉलर होगी। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, वो एक्सपेंड होंगे फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। वो हर डायरेक्शन में फ्रीली एक्सपेंड होंगे ड्यू टू इनडेफिनेट शेप। इनडेफिनेट का मतलब बेटा होता है नॉट फिक्स्ड। इनडेफिनेट शेप की वजह से वो हर डायरेक्शन में फ्रीली एक्सपेंड होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब लिक्विड को हीट दी जाती है तो उसकी एक्सपेंशन लार्जर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कि जो लिक्विड की एक्सपेंशन है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा। ये जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है बीटा, ये हर सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर वाटर की हम बात करें, वाटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू होती है 21 10⁻⁵ पर केल्विन। और मरकरी के लिए बेटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू होती है 18 10⁻⁵ पर केल्विन। अब कंपेयर किया जाए तो बेटा वाटर के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है, मरकरी के लिए वैल्यू कम है। और जिस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एक्सपेंशन भी ज्यादा होगी, उसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा। और ये चीज हम प्रीवियस टॉपिक के फॉर्मूला में देख चुके हैं कि बेटा प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। यहां से देख सकते हैं बीटा की वैल्यू बढ़ने पर वॉल्यूम में चेंज बढ़ेगा। तो अब वाटर की एक्सपेंशन में वॉल्यूम का चेंज ज्यादा होगा क्योंकि वाटर में बीटा की वैल्यू ज्यादा है। मरकरी की एक्सपेंशन में चेंज इन वॉल्यूम कम होगा क्योंकि मरकरी का जो बेटा कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू वाटर से कम है। नेक्स्ट बेटा अब हम कॉमन एग्जांपल से समझेंगे कि लिक्विड की एक्सपेंशन कैसे होती है। तो बेटा एग्जांपल में हमने एक फ्लास्क लिया है, फ्लास्क को हमने लिक्विड से फिल कर दिया। अब इस लिक्विड को जब हम हीट देंगे, हीट देने पर यह लिक्विड एक्सपेंड होगा और हम फिर इस एक्सपेंशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब बेटा हमने यहां से हीट देना स्टार्ट की और इस वक्त लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो पॉइंट ए पर है फ्लास्क में,
और इस फ्लास्क को जब बेटा हम हीट देंगे तो जैसे ही बेटा हीट मिलेगी सबसे पहले फ्लास्क हीट अप होगा। फ्लास्क जैसे हीट अप होगा तो फौरी तौर पर फ्लास्क जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने पर लिक्विड का वॉल्यूम पॉइंट ए से कम होकर पॉइंट बी पर आ जाएगा और इस दौरान फ्लास्क एक्सपेंड हुआ है तो हम फ्लास्क की एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ए बी से, क्योंकि पॉइंट ए से बी तक लिक्विड डिक्रीज हुआ है और उसी टाइम पर फ्लास्क एक्सपेंड हुआ है तो फ्लास्क की जो एक्सपेंशन होगी वो कहलाएगी ए बी। अब मजीद जब हम इस लिक्विड को हीट देंगे तो फ्लास्क की एक्सपेंशन के साथ साथ ये लिक्विड भी एक्सपेंड होगा। अब जब लिक्विड एक्सपेंड होगा तो लिक्विड बेटा पॉइंट बी से चला जाएगा पॉइंट सी पर। तो हमें बेटा जाहिरी तौर पर तो ऐसा लगेगा कि जो एक्सपेंशन है वो पॉइंट ए से सी तक हुई है, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में जो लिक्विड का लेवल था वो पॉइंट ए पर था। तो जब हम एक्सपेंशन देखेंगे तो जाहिरी तौर पर हमें ऐसा लगेगा कि एक्सपेंशन पॉइंट ए से पॉइंट सी तक हुई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में तो लिक्विड बेटा पॉइंट बी पर था और पॉइंट बी से लिक्विड एक्सपेंड होकर पॉइंट सी तक गया है। तो यहां जो रियल एक्सपेंशन होगी बेटा वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक होगी। तो हम यहां पर बताएंगे कि जो रियल एक्सपेंशन है वो पॉइंट बी से सी तक है और जो अपेरेंट एक्सपेंशन है, अपेरेंट बेटा कहते हैं जाहिरी तौर पर, जो अपेरेंट एक्सपेंशन है बेटा वो पॉइंट ए से सी तक है। अब बेटा जब इसको हम ओवरऑल राइट करेंगे तो बी से सी तक तो रियल एक्सपेंशन है। अब उसी एक्सपेंशन में दो एक्सपेंशन आ रही हैं। पहली एक्सपेंशन बी से लेकर ए तक है, दूसरी एक्सपेंशन ए से लेकर सी तक है। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बी, या यूं कह सकते हैं रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू द अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन इन द फ्लास्क। और लास्ट में बेटा आप ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताएंगे, रियल एक्सपेंशन ऑलवेज ग्रेटर देन द अपेरेंट एक्सपेंशन। और ये चीज बेटा हमने यहां पर भी ऑब्जर्व की है कि बी से लेकर सी तक ये रियल एक्सपेंशन थी, ये ज्यादा है, और ए से लेकर सी तक जो एक्सपेंशन है ये अपेरेंट है और ये कम है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक में कोई बात समझ ना आई हो बेटा तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। इस चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो भी मैं डेली वाइज अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।